जहांगीर के दौर से पहले इस स्थान पर क्या था और जल का बहाव कैसा दिखता था, ये बातें केवल कहानियों में ही दर्ज हैं। पौराणिक कथा यहाँ की हम आपको बताते हैं। एक तो आप देखते हैं कि किस तरीके से ये निर्माण है और क्या यहाँ पर जो इतिहासकार हैं वो बखान करते हैं। झेलम, जिन्हें वितस्ता भी कहा जाता है, देवी के रूप में माना जाता है। और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी नदी का जो स्रोत रहता है, जो प्रारंभ होता है, वहां पर बहुत पवित्रता मानी जाती है, वहां की मान्यता बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ की भी मान्यता उस हिसाब से है। पौराणिक कथा के अनुसार जिसे हम वेरनाग यहाँ की भाषा में कहते हैं, वो दरअसल विरहनाग है। विरह यानी कि जुदाई, अलग होना। नाग जो यहाँ की भाषा में एक चश्मा होता है, स्प्रिंग। विरह इसीलिए क्योंकि कहते हैं कि जब देवी को यहाँ से अवतार लेना था, यहाँ से नदी का स्रोत फूटना था, तब यहाँ पर शिवजी विश्राम कर रहे थे और उन्हें यहाँ से दूर जाना पड़ा था, दूसरी जगह जाकर स्रोत लेना पड़ा था। तो झेलम का स्रोत ये भी माना जाता है और इसके नजदीक भी एक और स्रोत माना जाता है। तो इस कारण इस जगह का नाम ये पड़ा, ये मान्यता है। अब जब आप इस पूरे क्षेत्र को देखेंगे, इस पूरे निर्माण को देखेंगे, तो दो चीजें आपको थोड़ी सी अलग दिखेंगी। यहाँ पर आपको एक शिवलिंग स्थापित दिखेगा, जिसमें पीछे कुछ प्राचीन आकृतियां उकेरी हुई, मूर्तियां उकेरी हुई आपको दिखेंगी। और ठीक इसी तरीके से जो चैनल के दूसरे तरफ का हिस्सा है, वहां पर भी आपको प्राचीन मूर्तियां दिख जाएंगी। तो मान्यताएं अनेकों अनेक हैं इस पूरी जगह से जुड़ी हुई। हालांकि हमें बताया गया कि झेलम, जिसका प्राचीन नाम वितस्ता है, उसका एक दूसरा स्रोत भी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। और ये भी कहा गया कि कश्मीरी पंडितों की श्रद्धा उस स्थान से आज भी जुड़ी है और त्योहारों पर वहाँ बड़ा आयोजन होता है। लेकिन हम ये समझना चाहते थे कि फिर यहाँ ये मूर्तियां कैसी। आज आप श्रीनगर में उतर जाइए, घूमिए, जितने भी प्राचीन मंदिर आपको आज मिलेंगे वितस्ता के किनारे किनारे, ये सब प्राचीन नहीं है। ये सब डोगरा महाराजाओं की देन है। डोगरा महाराजा है, जब जो महाराजा गुलाब सिंह के बाद से शुरू होता है, तो उस समय एक भी मंदिर नहीं बचा था कश्मीर में जो तोड़ा नहीं गया था, सिवाय 2-3 के। तो आप कह रहे हैं उन्होंने सब मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। मैं कहता हूं जो शंकराचार्य वो बच गया, और बादामी बाग नीचे है ना, वहाँ इंदिरा नगर के पास आगे, तो वहाँ एक मंदिर बचा है, पांदरे ठंड जिसको बोलते हैं, पुराना अधिष्ठान, वो बच गया क्योंकि वो दबा हुआ था जंगलों में। फिर आपका पायल पुलवामा में एक मंदिर बचा। ओम नमः शिवाय। तो क्या इस स्थान का कोई पौराणिक इतिहास भी है? क्योंकि सनातन मान्यताओं में नदियां पूजनीय होती, वितस्ता को भी देवी रूप में पूजा जाता है। नदियों के स्रोत की जगह पर हमेशा ही पूजा स्थल स्थापित होते हैं। क्या प्राचीन काल में ऐसा रहा होगा? ये जानकारी यहाँ किसी के पास नहीं थी। पर हाँ, इस निर्माण से पहले चश्मा कैसा दिखता था, जब हमने ये समझना चाहा, तो हमें वहीं पर बादाम के आकार में निर्मित जल स्रोत को दिखाया गया। जब ये नहीं बना हुआ था, तब यहाँ पर क्या हुआ करता था? खुला पानी था। अच्छा, खुला पानी, बस जमीन से एक चश्मा निकल रहा था, जिससे जो झेलम जिससे उसी से निकलते। दर्ज जानकारी के अनुसार हमें बताया गया कि ये मूर्तियां पुरानी तो हैं, पर प्राचीन नहीं। वेरीनाग स्प्रिंग और मुगल गार्डन के नाम से मशहूर इस जगह का अधिकांश इतिहास मुगल काल से ही जुड़ा बताया गया। उनकी चाहत थी कि उसका वो मतलब ये यहाँ पर उसकी मतलब जो पीछे डोमुद्दीन है, वो जगह तो जहांगीर ने अपनी समाधि के लिए रखा था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। उस वक्त वो इसके साथ साथ श्रीनगर में शालीमार गार्डन बनवा रहे थे और श्रीनगर में ही वो उस वक्त रहा करते थे। जब वो श्रीनगर में बीमार हुए, तो उसने अपनी मतलब बेगम नूर जहां को कहा, जब मेरी डेथ होगी मुझे वेरीनाग में दफनाया जाना चाहिए। उस समय तो कंट्री एक ही थी, और वो मुगल रोड से जो कि आज भी मशहूर है मुगल रोड, और वहां से भी आज ट्रैफिक दरामद मतलब पूरा नए सिरे से हो गया। और उसके
बीच में जहांगीर की डेथ हुई। जब जहांगीर की डेथ वहां पर हुई तो हुकूमत में उस वक्त बगावत फैली हुई थी और उसकी बीवी ने उसके अंतड़े निकलवाए, अंतड़े को वहां पर दफना दिया ताकि बॉडी को बदबू न फैले। उस जगह का नाम चिंगस पड़ गया। चिंगस नारियां उसको कहते हैं, जम्मू के साइड में पुनछ राजौरी के बीच में है। और बाकी जो उनकी बॉडी थी उसे लाहौर रावी के किनारे दफना दिया गया। वो जगह फिर खाली रहा क्योंकि कंट्री एक ही थी उस समय। और जब शाहजहां ने पूरा किया तो बेटे ने बाप की थोड़ी ख्वाहिश पूरी की कि वो जगह बना के रखा और वहां पर आया करे और वहां से बैठकर बीच वाली कनाल और गार्डन का नजारा वहां बीच वाली लास्ट डोम्स के नीचे से, मतलब वहां बीच में से बैठकर दिखाई दिया जाता। एक और बात जो हमें दिलचस्प लगी वो ये कि इस पूरे क्षेत्र में मछली पकड़ने की मनाही है। ये जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है, पर जानकारी के अनुसार प्रतिबंध सरकारी नहीं बल्कि मान्यताओं के कारण। और इसमें 2 वैरायटी मछली है। यहाँ से लेकर नीचे 5 किलोमीटर तक वाटरफॉल तक 2 वैरायटी है। एक तो काली है कश्मीरन, दूसरी स्पॉट वाली है, इसको ट्राउट कहते हैं, खाने में लजीज, कांटे कम होते। लेकिन ये पहला तीर्थ है कश्मीर का। ये मछली पकड़ने से शरीर को नुकसान देती है, इस नहीं पकड़ते हैं मछली, नहीं पकड़ते, इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें अलाउड फिशिंग नहीं रखी है वाटरफॉल तक। तो यहाँ से जो पानी निकलता है वो फ्लो नहीं करता है क्योंकि 54 फीट डीप है और कंट्रोल है पानी में।